नमस्कार दोस्तों। भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह देश तिब्बत और भारत के बीच में बसा है। इस देश का ज्यादातर भाग पहाड़ी है और केवल दक्षिण भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह भारत के करीब है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर और राजधानी थिम्पू है। भूटान का क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की जनसंख्या 7,97,665 है। भूटान की जीडीपी पावर परचेजिंग पार्टी 7,701 बिलियन डॉलर है और प्रति व्यक्ति इनकम $9,426 है। भूटान विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था में से एक है। भूटान का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि, वनों तथा यहाँ निर्मित पनबिजली पर निर्भर है और यहाँ निर्मित पनबिजली भारत को बेची जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं तीन चीजों से भूटान की सरकारी आय का 75% आता है। कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य आधार है और इसी पर 90% लोग निर्भर हैं। भूटान का आर्थिक सहयोगी भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है, जिसका भारतीय रुपयों में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। यहाँ औद्योगिक उत्पादन लगभग नगण्य है और जितने भी हैं वो कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं और यहाँ ज्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़कों का निर्माण इत्यादि भारत के सहयोग से ही होता है। भूटान में पनबिजली और पर्यटन क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं भूटान के बारे में कुछ बड़ी बातें। भूटान में राजशाही के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। भूटान एक ऐसा देश है जहां बिना किसी प्रतिरोध के खुद भूटान के नरेश ने लोकतंत्र की नींव रखी। यहाँ पहला चुनाव 2008 में कराया गया था। भूटान में अंग्रेजों के सहयोग से 1907 में राजशाही की स्थापना हुई, जिसके 3 साल बाद ब्रिटेन और भूटान में एक संधि हुई, जिससे अंग्रेज भूटान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे। इसके बदले में ब्रिटेन को भूटान के अंतर्राष्ट्रीय मामले संभालने का जिम्मा मिला। भूटानी लोग अपने घरों को ड्रगयुल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। ये घर उन्हें हिमालय की वादियों से निकलने वाली बर्फीले तूफान से बचाते हैं। थिम्पू दुनिया का अकेला ऐसा शहर और किसी देश की राजधानी है जहां पर कोई रेड लाइट नहीं है। दरअसल सड़कों पर रेड लाइट लगाई तो गई थी, पर पब्लिक के विरोध के कारण ट्रैफिक पुलिस को फिर से काम पर लगा दिया गया। भूटान में 1960 तक कोई सड़क नहीं थी, ना ही गाड़ियां, टेलीफोन, डाकघर और बिजली थी। भूटान में 1999 से पहले कोई टीवी या इंटरनेट सुविधा नहीं थी। भूटान में 1974 तक विदेशियों के घूमने पर रोक थी। यहाँ 1974 में पहले विदेशी पर्यटक को घूमने की आज़ादी मिली। भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सबसे ऊंचा पहाड़ प्यूनसम है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जो सरकारी नीति की वजह से है। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा। भूटान का 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। यहाँ की लुप्तप्राय प्रजाति के जीवों को मारना बैन है और उसे मारने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।